हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व को देखने वाले हैं। तो इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के तत्व को देखने वाले हैं। तो बच्चों, हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब ऐसे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश के डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। मतलब कि डी ब्लॉक के तत्व कौन से तत्व होते हैं? ऐसे तत्व होते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करोगे तो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम जो उनका इलेक्ट्रॉन होता है वो एंड वाले कोश के डी कक्षक में प्रवेश करता है, उन्हें ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। या फिर एग्जाम में आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिखकर आ सकते हो कि आवर्त सारणी में, तो जो हमारी आवर्त सारणी होती है उसमें वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखो, जैसे ये हमारी आवर्त सारणी है, ठीक है, ये आवर्त सारणी। तो इसमें जो ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये सारे हमारे कौन से तत्व हैं? तो ये है हमारे डी ब्लॉक के तत्व, या इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक और ये हो गया हमारा डी ब्लॉक। तो इससे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस और पी के बीच में है। अगर कोई आपसे पूछे कि इसे संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो इसे संक्रमण तत्व इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। तो ये हमारे 3 से 12 तक के तत्व होते हैं, तो इन्हें हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो आप इसकी परिभाषा एग्जाम में ऐसे लिख कर आना कि आवर्त सारणी में, तो जो अभी आपको आवर्त सारणी दिखाई है उसमें वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं क्योंकि ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच स्थित होते हैं। तो आप इसकी परिभाषा ऐसे भी लिखकर आ सकते हो। तो आप इनमें से कोई सी भी परिभाषा एग्जाम में लिखकर आना, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब हम इसमें देखना चाह रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है जिसे नाम दिया गया है 3D श्रेणी। क्या है? 3D श्रेणी, जिसमें SC से ZN तक है, SC से ZN तक है। दूसरी है हमारी 4D श्रेणी, जिसमें तत्व हमारे Y से CD तक हैं। और तीसरी है हमारी 5D श्रेणी, जिसमें तत्व हमारे LA से HG तक हैं। और चौथी है हमारी 6D श्रेणी, जिसमें तत्व AC से CN तक है। देखो, आपको यहाँ दिखाती हूँ मैं कि ये हमारी चारों श्रेणियां, ये तो हो गई हमारी तीसरी श्रेणी, ये चौथी श्रेणी, ये 5वीं और ये 6ठी श्रेणी। तो ये हमारी 3D श्रेणी, जिसमें हमारे SC से ZN तक है। फिर हमारी 4D श्रेणी, जिसमें Y से CD तक है। फिर है हमारी 5D श्रेणी, जिसमें LA से HG तक है। और 6D श्रेणी है ये, जिसमें AC से CN तक है। तो ये हमारे संक्रमण तत्व की परिभाषा या फिर डी ब्लॉक के तत्व की परिभाषा या उसके बारे में कुछ छोटी सी बातें। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इन्हें क्यों संक्रमण तत्व कहते हैं। और दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और तीसरा, इसमें आपसे संक्रमण तत्व या फिर डी ब्लॉक के तत्व की विशेषताएं पूछ लेंगे बस। इसमें हमारा संक्रमण तत्व से सिर्फ यही 3 क्वेश्चन आते हैं। और फिर आगे हम बात करेंगे एफ ब्लॉक के तत्व की, उसमें भी बस यही 3 चीजें पूछी जाती हैं। अब हम देखते हैं संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। तो एग्जाम में ये आपसे पूछे जाते हैं, आपको कोई सा भी संक्रमण तत्व दे देंगे और आपसे सीधा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लेंगे। तो अगर आपको संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 इंटू D की पावर 1 से 10 के बीच
NS इंटू 1 से 2 के बीच, मतलब S के ऊपर है 1 से 2 के बीच, और जो D है वो हमारा 1 से 10 के बीच होता है। तो सबसे पहले लिया है हमने स्कैंडियम Sc, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए इनका परमाणु क्रमांक भी अच्छे से याद होना चाहिए, जब भी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल पाओगे। Sc का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और फिर है 4s2। अब बात करें टाइटेनियम मतलब Ti, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 22। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2। इसमें तो था हमारा 3d1, इसमें आ गया 3d2, ऐसे ही आगे आता चला जाएगा, और तो सब ऐसे ही रहेगा। तीसरा लिया है हमने वेनेडियम मतलब V, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 23। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3। यहाँ था 3d1 3d2, अब आया 3d3 और फिर है 4s2। तो ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब हम लिखेंगे संक्रमण तत्व की विशेषताएं को देखेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये पूछ जाती हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो वो हम आपको आगे बताएंगे। तो फर्स्ट विशेषता है हमारी कि संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। संक्रमण तत्वों में कैसी चालकता होती है? तो संक्रमण तत्वों में धात्विक चालकता होती है। दूसरा है हमारा कि सभी संक्रमण तत्व मतलब जितने भी डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उच्च गलनांक तथा क्वथनांक की धातुएं हैं, मतलब उनका उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। तीसरा है हमारा कि संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व कैसे आयन बनाते हैं? तो ये रंगीन आयन बनाते हैं, जैसे K4FeCN6। फोर्थ है हमारा संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं, मतलब उप सह संयोजक यौगिक बनाते हैं। तो संक्रमण धातुएं संकुल यौगिक बनाते हैं। फिफ्थ है हमारा ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये कैसे व्यवहार करते हैं? तो ये अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। और सिक्स्थ है हमारा कि ये सामान्यतः अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि संक्रमण तत्व का गुण कैसा है, तो इनका गुण अनुचुंबकीय गुण होता है। तो आज की वीडियो में हमने संक्रमण तत्व को पढ़ा है, मतलब कि डी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ा है, और कल की वीडियो में हम एफ ब्लॉक के तत्व को पढ़ेंगे। और जिसको हमारी वीडियो पसंद आए तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।